जिस तरीके से बनी वो मतलब अचानक आग लगी और ये जो तफरा तफरी का माहौल हुआ उसको लेके वो लोग भी घबरा गए थे, दूर भाग गए थे। लेकिन अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें कुछ बच सकते हैं कि क्या है, क्या किस तरीके से उन्हें निकाला जा रहा है। और ये एक सेकंड रोक रही हूँ, आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि ये जो टिकट है ये विजय रूपानी की टिकट। देखिए कई बार ये होता है कि जल्दबाजी में खबरें आती है और उसे क्रॉस चेक नहीं किया जाता है, ये शिकायत व्यूअर्स की भी रहती है। लेकिन इस वक्त देखिए मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये टिकट जो आपको दिखाई दे रही है ये विजय रूपानी के ऑन बोर्ड होने की टिकट है, ऑन बोर्ड होने की गवाही देती है ये टिकट। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री इस प्लेन में सवार थे। वो जो 242 लोगों की बात आ रही है उसमें से एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ान भर रहे थे टर्मिनल 5 से। और ये उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है। मेघानी नगर में ये प्लेन रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश होता है। तो आप समझ लीजिए दर्शकों, ये सिर्फ 242 लोगों की बात नहीं है। जहां जिस जगह पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां भी लोगों की बस्ती थी, वहां घरों में जाकर ये प्लेन क्रैश हुआ है, तो वहां की आबादी को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मरने वालों का, जख्मी का जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ने वाला है, इस बात का डर है। बिल्कुल जैसा रूबिका बता रही हैं, विजय रूपानी उनकी टिकट हम आपको दिखा रहे हैं, यानी उन्होंने टिकट बुक कराई थी लंदन के लिए, वो भी इस विमान में सवार थे। और चूंकि हम गुजरात की अगर बात करते हैं रूबिका, तो सबसे संपन्न स्टेट्स में से गुजरात आता है, बहुत सारी नामचीन हस्तियां भी इस विमान में सवार हो सकती हैं, वो डिटेल आएगी। और बाकायदा हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से विमान क्रैश हुआ, और टिकट दिखा रहे हैं, विजय रूपानी भी इस विमान में सवार थे। नवीन देखिए अब तो टिकट ने भी कंफर्म कर दिया है, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जब तक पुष्टि नहीं होती है तब तक न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को ये जानकारी हम इत्मीनान से देंगे, तब देंगे जब कंफर्म हो जाती है। और अब तो कंफर्म है, एयर इंडिया में सवार थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, पूर्व मुख्यमंत्री। जिस तरीके से हमने भी कहा था कि कुछ नहीं चला रहे थे जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होता है। और ये एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आसपास रखी गाड़ियों में भी आग लगी है। रूबिका, जो ये इलाका था जहाँ पे रिहायशी इलाका था, वहां पे वो गाड़ियों में भी आग लगी है, उसको भी फायर की टीम जो है वो जाने की कोशिश कर रही है। तो कह सकते हैं कि मात्र 238 या 40 लोगों की बात नहीं है, यहाँ रहने वाले, यहाँ काम करने वाले लोगों की बात है। तो ये जो पूरा इस तरह का जो दुखद घटना बना है वो उसको लेके अभी काफी मतलब कि अहमदाबाद के लिए बहुत दुखद घटना, और सारी टीमें अभी यही कोशिश कर रही हैं कि कैसे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ खड़े हैं, हम जो देख रहे हैं वो जुटा नहीं आप मेघानी इलाके में मौजूद है ना इस वक्त, आपको वहाँ राहत और बचाव का काम कैसे होते हुए दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। रूबिका, यहाँ पे की टीम को बुला लिया गया है, गुजरात पुलिस की जो एसडीआरएफ है, गुजरात अहमदाबाद पुलिस के सारे ऑफिसर्स यहाँ पे दमकल की लोगों को जो फ्लाइट क्रैश उस फ्लाइट से निकाला जा रहा है एक के बाद एक। और मैंने यही कहा कि कोशिश की जा रही कि बचाया जा सके, लेकिन ये दुखद घटना है कि अभी तक जो भी निकल रहे हैं वो करीबन मृत हालत में निकल रहे हो, वो हम अपनी नजरों से देख रहे हैं। ठीक है, आप जितनी नजदीक जाने की कोशिश करें, आप पहुंचे ताकि कुछ और आप हमें बता पाएं कि इस वक्त ताजा हालात क्या है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक तो गृह मंत्री ने बात की भूपेंद्र पटेल से, भूपेंद्र पटेल के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही कि वो सूरत में थे, फौरन रवाना हो गए अब अहमदाबाद के लिए। उसके अलावा हर्ष सांघवी जो होम मिनिस्टर हैं गुजरात के, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन आपके पास इस वक्त, ताजा अपडेट क्या है? अमित पांडे, अमित, आवाज मिल रही है हमारी आपको? मुझे लगता है अमित से फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन जो दर्शक अभी न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं उनको इस बड़ी खबर से रूबरू करवा देना चाहती हूं। अभी 2:53 हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के क्रैश होने की खबर आई और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्लेन टेक ऑफ करता है और बिल्कुल बगल ही में एक मेघानी नगर करके इलाका है, वहां पर यह प्लेन क्रैश हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि टेल में आग लग गई हो। होता यह है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो जो थ्रस्ट होल्ड होता है उससे एनर्जी जनरेट होती है और उसी कैलकुलेशन से उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है। और हो सकता है कि यही कुछ टेक्निकल एरर रहा हो, एनर्जी जनरेट सही से नहीं हुआ हो और इसीलिए टेक ऑफ करने के फौरन बाद यह प्लेन क्रैश कर गया। लेकिन यह सिर्फ आकलन भर है, अभी हमें इंतजार करना होगा जांच का, आधिकारिक बयानों का। अब तक जो जानकारी चश्मदीदों से हमारे ऑन ग्राउंड जो रिपोर्टर्स हैं उनसे पता लग पाया है, वो ये पता लग पाया है कि अभी स्थिति बहुत खराब है।
खराब इसलिए है क्योंकि प्लेन जैसे ही नीचे क्रैश हुआ फौरन उस पूरे के पूरे विमान में आग लग गई। 232 लोग उसमें सवार थे और जितने भी लोगों को अब तक निकाला गया है वो या तो बुरी तरह से जले हुए हैं या फिर उनकी हालत बहुत गंभीर है। अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास इस क्रैश को लेकर क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए, फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट है वह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है और उसका साथ देने के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें यहाँ पर लाई गई हैं, 3 अहमदाबाद से, 3 वडोदरा से। और जो अभी तक की जानकारी सामने आई है उसमें करीब 242 यात्रियों के सवार होने की बात सामने आई है, जिसमें से 232 यात्री थे, 10 क्रू मेंबर और 230 बड़े और 2 बच्चे शामिल थे। यह प्राथमिक जानकारी है, पहली चीज। दूसरी चीज रूबिका की, जो भी घायल है उनको अस्पताल में जो लाया गया है उन ज्यादातरों की जो हालत है वो बहुत बुरी तरह जली हुई है। यही कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द उनको उचित उपचार मिले। पूरा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे गृह मंत्री कार्यालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, उस घटना पर अपनी नजर रखे हुए है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का इसमें आश्वासन दिया गया है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं अमित, एक और बड़ी खबर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले एविएशन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू से बात की है और एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश के बारे में सारी की सारी डिटेल अर्जित की है। और यह भी कहा गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो फौरन, यानी जो राम मोहन नायडू हैं, वो फौरन अहमदाबाद की तरफ जाएं और वहां जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है ग्राउंड जीरो पर उसका जायजा ले। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और एन चंद्रशेखर ने भी कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। ये उन्होंने कहा, हमारा प्राथमिक घायलों का इलाज करना हमारी प्राथमिकता है, ये भी एन चंद्रशेखर ने कहा है। और प्रधानमंत्री ने उन्हें सीधे सीधे हिदायत दी है। एयर इंडिया के अध्यक्ष का इस वक्त पहला बयान आया, बिल्कुल जीएम है उनका बयान इस वक्त हम दिखा रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि अहमदाबाद लंदन गैटविक विमान ये हादसे का शिकार हुआ है और जो पीड़ित है उनके साथ हमारी संवेदनाएं, ये उन्होंने कहा है। पीड़ितों के जो परिजन हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, एन चंद्रशेखर ने यह कहा। इस बीच जो एविएशन मिनिस्टर है उनसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि फौरन वो पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ। और एन चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि हमारा जो है प्रायोरिटी है वो ये कि जो घायल हुए हैं, जो सीवियरली इंजर्ड हैं, उनको फौरन से फौरन बेहतर इलाज मिल पाए। तो इस वक्त जो स्थिति है वो ये कि 232 जो हैं कुल मिलाकर इसमें पैसेंजर सवार थे, उसके अलावा कैबिन क्रू भी था। तो जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 128 से ऊपर कैजुअलिटीज है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी भी जो घायल लोग पहुंच रहे हैं उनमें ज्यादातर बुरी तरह से जले हुए हालत में पहुंच रहे हैं। तो कैजुअलिटीज जो है और ज्यादा बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने खुद जो उड्डयन मंत्री हैं उनसे बाकायदा जानकारी भी ली है। स्क्रीन पर आप न्यूज 18 इंडिया के देख रहे हैं, ये यात्रियों की लिस्ट है, ये वही लिस्ट है जो जा रहे थे लंदन की तरफ। और आपको ये 242 लोगों की, देखिए अभी इस लिस्ट पर आपको गौर करना जरूरी है। अहमदाबाद में ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने बोर्ड किया था। जोशी नकुल है, शगुन मोदी है, पन्ना नागर है, अकील नाना बाबा है और एक प्रफुल्ल कुमार है। ये सारे नाम हैं। ये है हर्षिका बेन पटेल है, दुष्यंत कुमार है, हिमांगी है, दिखाई दे रहा है। इस बीच रूबिका, प्रधानमंत्री ने उड्डयन मंत्री से हादसे की इंफॉर्मेशन ली है, उनसे बात की है और इस वक्त जो ताजा स्थिति है वो जानकारी ली है प्रधानमंत्री मोदी ने उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से अब से कुछ देर पहले बात की है। और पूरा हादसा किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, ये एक एक अपडेट जो है वो उन्होंने उड्डयन मंत्री से राम मोहन नायडू से बात करके जानकारी प्रधान